वेलकम बैक गाइस द मैजिक ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। माय नेम इज मंजूर खान। आई एम सिविल इंजीनियर। आज का अपना टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम और वर्क क्यों पढ़ते हैं अपन ये भी पढ़ेंगे। और टाइम एंड वर्क अपन क्यों पढ़ते हैं टाइम वर्क। फर्स्ट, टू फाइंड इफिशियंसी ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की क्षमता जानने के लिए। टू फाइंड टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल टू डू पीस ऑफ वर्क, किसी कार्य को कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति कितने समय में पूरा करता है, इस टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं। क्योंकि ये कंपनियों में काम आता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये देखा जाता है। स्किल, व्यक्ति की स्किल एफिशिएंसी और उसके स्किल पर डिपेंड करती है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला। दो फॉर्मूला है, वैसे तो एक ही फॉर्मूला से अलग अलग बनते हैं। वर्क डन क्या होता है, टाइम इंटू रेट ऑफ वर्क। और टोटल वर्क डन क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। नोट दिया हुआ है कि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अपन देखते हैं कि कोई व्यक्ति ए और कोई बी है। अगर ए किसी कार्य को 1 घंटे में करता है और बी 2 घंटे में करता है, तो ये उनका टाइम का रेशियो क्या है। अब एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा 2:1। एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:1। ये बोलना चाहता है नोट। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्यों टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। फॉर्मूला समझने का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 5 days, वी कैन डू सेम वर्क इन 20 days, हाउ मेनी डेज डिड बोथ ऑफ देम डू दिस वर्क। मतलब बोलना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति ए है, वो कार्य 5 दिन में करता है, किसी कार्य को 5 दिन में करता है। और भी उसी कार्य को, सेम वर्क को 20 दिन में करता है। तो अगर दोनों साथ में करे तो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसके दो मेथड है। फर्स्ट डिटेल है, जैसे फर्स्ट में है ए का कंप्लीट वर्क कितने करेगा, 5 दिन में, तो 1 डे का हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार बी कंप्लीट करता है 20 डे में, तो 1 डे का आएगा 1/20। तो ए बी का वर्क डन हो जाएगा 1/5 प्लस 1/20। तो सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ गया। तो ए बी साथ में, और इसका जैसे पता लगेगा अपना आंसर, 1/4 का जैसे पता 4। तो ए और बी साथ में मिलकर 4 दिन में काम करेंगे। इससे अब मेथड सेकंड आ गया अपना, एफिशिएंसी मेथड। इस मेथड में अपन टोटल वर्क निकालेंगे और सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे। फिर टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड देके वर्क डन निकाले, टाइम निकालेंगे। सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम लेके। 5 और 20 का एलसीएम अपन को पता है 20 होता है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए होगी 20/5, 4 आ गई। एफिशिएंसी ऑफ बी होगी 20/21। टोटल एफिशिएंसी होगी 4 + 5। अब अपन निकालेंगे ए एंड बी वर्क टुगेदर टाइम, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 20, एफिशिएंसी 4। तो 4 दिन में ए और बी इस कार्य को पूरा करेंगे। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, दे कंप्लीट दिस वर्क इन 4 days। कंप्लीट द वर्क इन 4 days, 4 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। इजी मेथड एफिशिएंसी। इसमें अपन का एलसीएम आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। फिर तो सिंपल सा मल्टीप्लाई से डिवाइड है। समझ में आया। क्वेश्चन थर्ड है अपना, अनिल कैन डू ए वर्क इन 12 days, रमेश कैन डू अ सेम वर्क इन 20 days एंड सुनीता कैन डू वर्क इन 15 days, हाउ मेनी डेज दे टुगेदर डू दिस वर्क। मतलब अनिल किसी कार्य को 12 दिन में करता है, रमेश उसी कार्य को 20 दिन में, सुनीता उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करती है। तो क्वेश्चन में पूछा अगर तीनों एक साथ करते तो वो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 12, 20, 15 का एलसीएम आएगा 120। अपन अनिल की, रमेश की, सुनीता की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टोटल वर्क अपॉन अनिल ने कितने दिन में किया, 12। तो ये आगे अनिल की एफिशिएंसी 10। इसी प्रकार रमेश की एफिशिएंसी की 120/26। इसी प्रकार सुनीता की आ जाएगी 120/15, 8। अपन का टोटल एफिशिएंसी चाहिए 10 + 6 + 8, ये आगे 24। टोटल वर्क पता है अपन का 120 है, तो 120 में अपन 24 का डिवाइड देंगे 5 days। तो 5 दिन में अनिल, रमेश, सुनीता मिलकर इस कार्य को पूरा करेगी। क्वेश्चन थर्ड आ गया, A can do a work in 10 days. B can do same work in 30 days. C can do a work in 15 days. Find A, B and C ratio. Efficiency ratio। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें ए का कार्य, बी का कार्य और सी का कार्य दिया हुआ है कि ए
किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में, और सी किसी कार्य को 15 दिन में। तो उनकी इफिशियंसी का रेशियो पूछा है। तो अपन को पता है कि ए 10 दिन में पूरा कर रहा है, दिया हुआ है, बी 30 दिन में और सी 15 दिन में करता है। तो सबसे अपन को पता है कि टोटल वर्क अपन निकालते हैं, एलसीएम लेंगे तीनों का। तो तीनों का एलसीएम आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 30, क्या 30 एलसीएम। अपन सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे ए बी सी की। ए की एफिशिएंसी की 30/10, 3 आ गया। बी की आएगी 30/30, 1 आ गया। सी की आएगी 30/15, 2 आ गया। अब इनका रेशियो पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, 3:1:2, यही पूछा क्वेश्चन में। इसमें अपने ये नहीं पूछा कि तीनों ने कंप्लीट कर दिया, वो भी निकाल लेते हैं अपन। वो निकालते हैं अपन, टोटल वर्क 30 है, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी आ गया 3 2 6, 30/6, 5 आ जाएगा टोटल वर्क। पांचों मिलकर, तीनों मिलकर 5 दिन में काम करते हैं। पूछा नहीं, पूछते तो बताए थे। क्वेश्चन 4 थे, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 3 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 4 days, ए एंड सी कैन डू इन 6 days, हाउ मेनी डेज विल बी ए बी सी फिनिश इट। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। इसी प्रकार बी और सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, ये पूछ रहा है। तो अपन को पता है, पहले दिया हुआ क्या है, ए बी 3 डे, बी और सी 4 डे, एंड सी 6 डे बता दिया। अपन को पता है कि अपन को सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क आएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, पहले एलसीएम निकाल लिया, 3 4 6 का एलसीएम आएगा 12। अब अपन निकालेंगे इसमें एफिशिएंसी ए बी की, ये एक ही नहीं है, ये दोनों की, ए बी की आएगी 4, बी और सी की आएगी 3, ए और सी की आएगी 2। अपन को निकालनी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी। मतलब ये दोनों बार ए और बी इसमें 2 बार है, बी और सी तीनों को जोड़ेंगे, तीनों में 2 2 बार आ जाएगा, 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, बस यही है। लास्ट में 2 का डिवाइड क्यों दिया है, क्योंकि ये डबल हो रही थी सबकी एफिशिएंसी, इसलिए। तो ए बी सी की एफिशिएंसी 9/2 है। अपन को पता है टोटल वर्क 12 है, 12 में अपन 9/2 का डिवाइड देंगे, तो ये अपन का आ जाएगा ए बी सी इस कार्य को 8/3 डेज में पूरा करेगी, तीनों मिलकर 8/3 डेज में इस कार्य को कंप्लीट कर देगी। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days and B can do same work in 20 days. With the help of C, they finish the work in 4 days. C can do work in how many days? वर्किंग लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कार्य को ए 10 दिन में पूरा करता है, और बी कैन डू सेम वर्क इन 20 days, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, बट विथ द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश, मतलब ए और बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं, ये बोलना चाहते हैं। तो ये पूछा है सी कितने दिन में करेगा, इसमें सी का कार्य पूछा है, सी की टाइम पूछा है, किसी कार्य को सी कितना में करेगा, ए बी दिया है। तो वही सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए टोटल वर्क क्या है, तीनों का एलसीएम लेके। तो टोटल वर्क आ जाएगा अपना 20, 10 20 और 4 का एलसीएम 20 आता है। एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी की आ गई 20/2 1। अब एफिशिएंसी और ए बी सी की आएगी, ये सी की नहीं है, ये तीनों की है। तो तीनों की एफिशिएंसी आएगी 20/4 5। आप उनको बताया कि ये तीनों की है और ए बी की दे, तो अपन को सी की डायरेक्ट निकालेगी, कैसे, दोनों को माइनस करके। तो सी की आ जाएगी 5 माइनस ए की एफिशिएंसी माइनस बी की एफिशिएंसी, वो लिख दिया 5 माइनस 2 प्लस 1। तो ये आ गया 5 माइनस 2 माइनस 1। तो आ गया ए की सी की एफिशिएंसी 3, ए की नहीं सी की। अपन एफिशिएंसी आ गया, तो टोटल वर्क में डिवाइड दे देंगे एफिशिएंसी का, तो अपन को सी का वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क 20 है, 20 में 2 का डिवाइड 10 डेज है, इजी शॉर्ट में होता है। एफिशिएंसी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। नया कॉन्सेप्ट है कूलेंस कॉन्सेप्ट। तो कूलेंस कॉन्सेप्ट में अपन कंपैरिजन करते हैं 2 वर्कर की रेट का। ये व्यक्ति
5 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, 8 घंटा पर डे कार्य करके। तो 8 व्यक्ति उसी कार्य को टाइम अपन बढ़ा देंगे, कितने दिन में पूरा पूरा करेंगे, ये चेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं इस इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से। और अपना फॉर्मूला था इक्विवेलेंस कौन फॉर्मूला। सबसे पहले अपन इसमें वर्क डन निकालते हैं। जैसे अपन दिया हुआ है कि M1 मेन है, किसी कार्य को कर दे तो कार्य W1 का वर्क है किया है D1 डेज में, तो वर्किंग आवर है H1 पर डे। देख, वर्क डन होगा W1 इज इक्वल टू M इंटू डी इंटू एच, या M1 D1 H1 हो जाएगा। इसी प्रकार M2 D2 H2 हो जाएगा। मेन तो अपना इक्विवेलेंस फॉर्मूला है, इसमें अपन कंपेरिजन करते हैं MDH अपॉन W। अब इस डायरेक्ट याद करने का MDH अपॉन W, M1 D1 H1 अपॉन W1, कंपेरिजन करेंगे तो M2 D2 H2 W2। दो का कंपेरिजन है तो M1 M2 हो गया। क्वेश्चन से समझिए इस फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन दिया है इफ फाइव मैन complete a work in 10 days by working 8 hours per day, same work 4 men complete how many days is working hour 15। मतलब ये D2 पूछना चाह रहा है। तो इसमें दिया हुआ है M1 5 मैन दिया, D1 10 दिन, और पर आवर कितना काम हुआ 8 आवर पर डे, 8 आवर। तो M2 दिया हुआ है, D2 पूछा है, और H2 पर डे 15 आवर कार्य करता है। सेम वर्क दिया हुआ तो W1 W2 W हो जाएगी। तो फॉर्मूला वैल्यू रखिए, D2 की वैल्यू रखिए 20/3 डेज। डायरेक्ट है, ठीक है, मान लो इसे। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला वैल्यू करना है, सिंपल सा गुणा भाग करना है। क्वेश्चन 7 है 50 वर्कर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 days। In order to complete the same work in 10 days, how many additional workers are required? मतलब ये बोल रहा है कि 50 वर्कर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो अपन इसी कार्य को 10 दिन में करें तो कितने और वर्कर की आवश्यकता होगी, एडिशनल वर्कर कितने और वर्कर 50 के अलावा। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन। M1 50 दिया हुआ है, D1 25 डेज है, और इसमें W1 W2 वर्क सेम है, और H1 तो दिया हुआ नहीं तो सेम ही मान के करेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे M2, 4 महीने वैल्यू रखेंगे, तो M2 आ गया 125 वर्कर। ये तो टोटल 125 है, लेकिन अपन को 50 तो पहले से ही है, तो 125 में 50 माइनस कर 75 वर्कर की अपन को आवश्यकता होगी इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए। क्वेश्चन 8 कम अच्छा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत ईजी है, अपने इजी वे से समझेंगे। क्वेश्चन 8 है 3 men और 5 women can do work in 12 days। In how many days will be 6 men and 5 women can complete this work? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपन मेन और वुमन की एफिशिएंसी को बराबर करते हैं। तो अपन देखते हैं कि एक मेन कितने वुमेन के बराबर कार्य करता है, तो इसमें अपना MDH कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट है, कोई मतलब याद करने की चीज़ें नहीं इसमें, डायरेक्ट। तो अब सबसे पहले अपन को पता है कि 3 मेन 5 वुमेन के बराबर कार्य करते हैं, तो एक मेन कितने के करेगा 5/3 वुमेन के। अपन को 6 मेन के चाहिए, तो 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/3 इंटू 6 या 10 वुमेन, मतलब 6 पुरुष 10 महिलाओं के बराबर कार्य करता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन को, 6 मैन एंड 5 वुमेन, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन वुमन में। तो 6 मैन एंड 5 वुमेन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 मैन का अपन निकाला 6 व्यक्ति 5 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं, फिर 10 वुमेन आ गए, कोई +5 है ही। तो अपन को 15 वुमेन कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगी, ये निकालना है अपन को। और अपन का बताए 5 वुमेन इस कार्य को 12 दिन में करती है, तो MDH का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो M1 D1 डायरेक्ट ये होगा M2 D2। तो M1 आ गया 5, D1 आ गया 12, M2 है 15, D2 फाइंड करेंगे, D2 है 4 डेज। अपन ये भी बोल सकते हैं कि 6 मेन और 5 वुमेन इस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि 15 वुमेन इस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगे। समझ में आया, अच्छा कॉन्सेप्ट। अब आप सभी के लिए कौन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चारों अलग अलग है।
चारों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपने पीछे वाला अच्छा से पढ़ा है तो ये हो जाएगा। ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।